हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोग आप लोगों को डेली 4 क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आप लोगों की जीके की क्लास है, जो कि दोपहर या सुबह 11 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो क्लास को आप लोग जो है वो ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए अब मैं जो है वो क्लासेस के लिए हर क्लासेस के लिए लाइक का टारगेट बना रहा हूँ। तो आज की क्लासेस का लाइक का टारगेट वह है 500 लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आपका मोटिवेशन ही हमको आगे बढ़ाता है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकें। इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, और सारी क्लासेस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके लिए हम लोग आपसे कोई भी पैसा ना लेते हैं, ना लेंगे, और ना आगे भविष्य में आप इससे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो अगर हम बात करें भारत के पहले वायसराय की, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1858 तक रहे थे ये। ठीक है, इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। कई बार आपसे यही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड संहिता प्रक्रिया 1859 भी इनके कार्यकाल में बनाई गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत भारत से बाहर किसने निकाला था? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि रजिया सुल्तान या सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक जो है वो दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1236 से 1240 ज़्यादा कार्यकाल नहीं था इनका, 4 साल का था, लेकिन इतने ही कार्यकाल में ये जो है वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में की गई थी। 25 जून 1913 में। ठीक है, कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो थे लाला हरदयाल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जल्दी बताओ। तो देखो, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। जी हाँ दोस्तों, इस किसके विरुद्ध किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गांधी जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है बंदरगाह वाला नगर सिंधु घाटी सभ्यता का? सही आंसर हो जाएगा लोथल। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबले का आविष्कार माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अमीर खुसरो को सितार एवं किसका? तबले का आविष्कार माना जाता है। अमीर खुसरो जो है वो बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी शासन आए दिल्ली सल्तनत में, उन सभी के दरबार में थे अमीर खुसरो। समझ रहे? यहाँ से आपको अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में देखने को मिलेंगे। और जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए थे उनके दरबार में देखने को मिलेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में देखने को मिलेंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में देखने को मिलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक तक ये रहे थे, बलबन तक रहे थे। समझ रहे? कई आपके शासक है, लगभग आपके 9 शासक है जिनके कार्यकाल के दौरान बने हुए थे अमीर खुसरो। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो दो ज्वालामुखी के नाम क्या हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं उन ज्वालामुखियों के नाम क्या है। वेरन एवं नारकोडम। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो पहले तो आप ये देख लीजिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उसकी ट्रिक भी है, गरम छत झारखंड मित्र, गा से हो गया गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, गरम छत छा से छत्तीसगढ़, झाड़ पर मित्र यानी कि झाड़ से हो गया झारखंड, पर पा से हो गया पश्चिम बंगाल, झाड़ पर मित्र माँ से हो गया आपका मिजोरम, और त्रा से हो गया आपका क्या? त्रिपुरा।
तो आपको सब देखने को मिल गए होंगे, उड़ीसा देखने को नहीं मिला होगा, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार जो है ये तिब्बत का पठार है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण किस कारण से बनता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चंद्र ग्रहण में क्या हो जाता है, पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो देख लो, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो आपका सूर्य ग्रहण। समझ रहे? क्योंकि सूर्य तो अपनी स्थिति बदलेगा नहीं, वो तो एक ही जगह स्थिर है। समझ रहे हैं ना? जो घूमते हैं वो सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं, तो उन्हीं की स्थिति को दर्शाया गया है। चंद्र ग्रहण की बात आए तो पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण की बात आ जाए तो चंद्रमा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। सेबी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आराम से बता सकते हैं। देखो, सेबी की स्थापना 1992 को हुई थी, ये भी आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। तो कौन सा उदाहरण है? वह आपका इस्पात उद्योग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किन अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? देखो, अगर आपने संविधान वाली वीडियो नहीं देखी है, वो बिल्कुल सीरियल से देख लो, आप लोगों को मजा आ जाएगा संविधान की वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आज भी कमेंट आते हैं उस वीडियो में। लगभग 8-9 महीने पहले वो सीरीज चलाई थी मैंने, आज भी कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर मजा आ गया आपकी वीडियो देख करके। अगर आपको यकीन हो तो देख लो, एक वीडियो देख लो, उसके बाद अच्छी लगे तो पूरी सीरीज देख लेना। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन आपको कहाँ पर? अनुच्छेद 51 का में देखने को मिलता है। देखो, कई बार तो यही पूछ लिया गया है इंटरव्यू में कि मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया था। मेरे प्यारे भैया, मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में रखा ही नहीं गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए बच्चों। मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी बताएं। मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है आपका राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, जिसमें राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, और वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और राज्यपाल जो है ना, वो सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, ये भी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? सभी लोग जानते हैं, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चाहे अनुच्छेद 1 ले लो, चाहे भाग 1 ले लो, और चाहे अनुसूची 1 ले लो, सब में यही बोला गया है कि भारत यानी कि अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का क्या है? संघ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर हो जाएगा 65। तो जरूर से आप लोग बताइएगा, प्रेजेंट टाइम में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आज का जो क्वेश्चन है वो आपका यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे ना तो 500 लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं जा रहा है आप लोगों का यार, लाइक ही तो करना है बस, और कुछ नहीं। ना पैसा आपसे चाहिए, बस आप लोग लाइक करते रहो। हितोपदेश की रचना किसने की? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। तो हितोपदेश की रचना की थी नारायण पंडित ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल रोटी बनाने के लिए निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर क्या क्या होता है? प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर का नाम क्या है सही? तो उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके नाम में अगर आप मैं 1 मिनट आपका चाहूंगा, NaHCO3। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो, बीच में एच आए तो वाई होता है, ओ आ जाए तो हाइपो होता है। समझ रहे? तो इस तरीके से आपने, अगर आपको केमिस्ट्री की, वो तो केमिस्ट्री की क्लास है, आप छोड़ो उसे, बहुत लंबा निकल जाएगा वरना ये लेक्चर। स्पाईवेयर निम्नलिखित में से क्या होता है? स्पाईवेयर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्पाईवेयर जो है ना,
वो एक साइबर जासूसी होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का 5, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विश्व पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जौनसारी जनजाति। जी हाँ दोस्तों, बिस्सू पंचोई और दियाई उत्सव जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्य संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहरे, मृदा पार्थ और सिक्के, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। समझ रहे हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ चित्र की विधिका में 12वीं से 20वीं सदी का भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताओ। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो भर्ती किए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रशिक्षित किए गए हैं वो हटा दो, नियुक्त किए गए हटा दो, चयनित किए गए, जो भर्ती किए गए हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों की भी भर्ती हो रही है ना, जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? जल्दी बताओ, कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। सलमान सर ने पढ़ाई थी पूरी यूपी जी के, तो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा बच्चों? दूसरा ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो कौन सा चक्र होगा? जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें हम कहते हैं तप्त स्थल। क्या कहते हैं? तप्त स्थल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। तो रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है IUCN द्वारा। किसके द्वारा? IUCN द्वारा। IUCN का अगर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। समझ रहे हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसकी स्थापना 1948 में की थी। अगर आपकी बात आ जाए ना, तो रेड डाटा बुक तो पूरी आपका, जब भी आप कहीं भी आर्टिकल लिखा हुआ देखेंगे तो यही लिखा हुआ होता है IUCN रेड लिस्ट। समझ रहे हैं? अगर आप 2019 की लिस्ट निकालोगे तो आपकी आ गई होगी 2019 की, देख लेना। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्रख्यात रहा था ये। क्या था? एंटी रोमियो दल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम का गठन किया था? एंटी रोमियो दल। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछा है, तो उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, और सभी से आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा,
और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।